रूट 3 को एप्री में सिद्ध करना हमें। इसके लिए बच्चों सबसे पहले हम ये मान लेंगे कि रूट 3 एक परिमेय संख्या है। तो हम यहां पर लिखेंगे माना रूट 3 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। अब बच्चों अगर यह एक परिमेय संख्या है तो हम इसे लिख सकते हैं। हम लिख सकते हैं कोई भी परिमेय संख्या होती है तो बच्चों उसे हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। इसीलिए इसे हम लिख देंगे रूट 3 इक्वल टू p/q, जहां q नॉट इक्वल टू 0 है वह pq ये दोनों को प्राइम सहभाज्य संख्या है। बच्चों ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस क्वेश्चन का, और यहां पर इसे समीकरण 1 दे देंगे। ये क्यों इंपॉर्टेंट है बच्चों? क्योंकि यहां पर हम ये बता रहे हैं कि p और q किसी भी एक पहाड़े पर या एक नंबर से डिवाइड नहीं होते, केवल एक को छोड़कर। यानी कि अगर हम कहें 2, 3, 4, 5 किसी भी पहाड़े पर ये दोनों इकट्ठे भाग नहीं होंगे। तो अब यहां पर बच्चों आर पार गुणा करने पर, आर पार गुणा करने पर गुणा करने पर बच्चों यहां पर ये जो हम लिख देंगे रूट 3 के बाय 1, तो जब आर पार गुणा होगी तो 1 की गुणा p से ये आ जाएगा p बराबर यहां पर आ जाएगा रूट 3q। अब बच्चों इस क्वेश्चन में जहां पर भी आपको p दिखे, ये जो p दिखे तो उससे अगली लाइन होगी दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर। अब आपको वर्ग करना है पहले p का वर्ग, तो ये क्या हो जाएगा p का वर्ग बराबर फिर रूट 3 का वर्ग क्या होगा 3, और q का वर्ग क्या होगा q स्क्वायर। अब बच्चों यदि अगर हमारे पास p स्क्वायर है और इक्वल टू 3 लिखा हुआ है, 3 एक अभाज्य संख्या है, इसीलिए इसके बाद जब भी अगर मान लो कभी भी आपको कहीं भी p स्क्वायर इक्वल टू 3q स्क्वायर दिखे या c लिखे, यहां पर स्क्वायर में होना चाहिए और यहां 3 पर, तो हम यहां पर लिख सकते हैं ये जो 3 है ये p स्क्वायर को भाग करेगा, 3 p स्क्वायर को भाग करता है। इससे अगली लाइन होगी फिर 3 p को भाग करता है, और इसीलिए p बराबर 3c हम लिख सकते हैं, जहां c एक पूर्णांक है, c एक पूर्णांक है। हम यहां पर ये चीज लिख सकते हैं। अब बच्चों जैसे मैंने यहां पर भी बताया था कि जहां पर भी p दिखे वहां पर आपको अगली लाइन दोनों तरफ वर्ग करना है, तो यहां पर दोनों तरफ वर्ग करने पर यहां पर बच्चों आप दोनों तरफ करेंगे वर्ग, तो यहां पर p का बन जाएगा p स्क्वायर, दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो बच्चों यहां पर p का हो जाएगा p स्क्वायर इक्वल टू यहां पर 3 का हो जाएगा 9 और c का हो जाएगा c स्क्वायर। अब बच्चों जहां पर भी इस क्वेश्चन में p स्क्वायर आए वहां पर आप समीकरण 2 और इसे समीकरण 3 लिख दें।
अब ये दोनों में क्या डिफरेंस है बच्चों, यहाँ पर पी स्क्वायर इक्वल टू 3 था और यहाँ पी स्क्वायर इक्वल टू 9 था। 9 एक अभाज्य संख्या नहीं है, इसीलिए आप ये पार्ट नहीं लिखोगे। अब यहाँ पर समीकरण 2 व 3 से, समीकरण 2 व 3 से बच्चों यहाँ पर 2 में ये पी स्क्वायर है, 3 में ये पी स्क्वायर है, तो पी स्क्वायर के इक्वल हो गया। तो इसीलिए क्या आ जाएगा 3 क्यू स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा 9 सी स्क्वायर की। अब बच्चों यहाँ पर ये जो 3 है गुणा में है, ये राइट हैंड साइड जाकर किस में हो जाएगा, ये भाग में हो जाएगा। तो ये डिवाइड में होकर इसने यहाँ पर 3 से 3 3 जा 9, तो ये आ जाएगा 3c स्क्वायर। तो बच्चों अब मेरे पास यहाँ पर क्या आ गया, क्यू स्क्वायर इक्वल टू 3c स्क्वायर। अब बच्चों जैसे मैंने यहाँ पर बताया था कि अगर पी स्क्वायर इक्वल टू 3 आ जाए या क्यू स्क्वायर इक्वल टू 3 आ जाए 3c स्क्वायर, तो अगली लाइनें हम क्या लिखेंगे, ये 2 लाइनें लिखेंगे। तो इसीलिए हम लिख देंगे 3 क्यू स्क्वायर को भाग करता है, भाग करता है। और नेक्स्ट लाइन क्या होगी, 3 क्यू को भाग करता है। तो इसीलिए बच्चों यहां पर हम लिख सकते हैं 3, मैंने यहां पर कहा 3 पी को भाग करता है और यहां पर कहता हूं कि 3 क्यू को भाग करता है। तो इसीलिए 3 पी व क्यू दोनों को भाग करता है। इससे यही आया, दोनों को भाग करता है। तो हमारे पास ये आ गया कि 3 पी और क्यू दोनों को भाग करता है। मगर बच्चों यहां पर हम क्या कहते हैं कि पी और क्यू को एक के अलावा कोई और नंबर, कोई और संख्या इसे भाग नहीं कर सकती। तो हम यहाँ पर कैसे कह सकते हैं कि 3 पी व क्यू दोनों को भाग करते हैं, इसलिए चाहे तो ये गलत है या फिर ये गलत है। अब हमने ये तो देख लिया कि ये गलत नहीं है क्योंकि हमने प्रूव किया, तो इसका मतलब ये गलत है, ये गलत है, तो इसका मतलब जो ये हमने मानी है परिमेय संख्या ये गलत है। तो इस जो एक हम लिखेंगे, इसलिए यह एक विरोधाभास है, यह एक विरोधाभास है। जो विरोधाभास है बच्चों वो मैंने आपको बता दिया कि यहां पर मैं कहता हूं कि 3 पी व क्यू दोनों को भाग करता है और यहां पर कहता हूं कि पी व क्यू को एक के अलावा कोई अन्य संख्या भाग नहीं कर सकती। तो चाहे तो मैं यहां पर गलत हूं या फिर यहां पर गलत हूं, मगर यहां पर मैंने ये पूरे का पूरा क्वेश्चन सिद्ध करके लिखा है, तो इसलिए मैं यहां पर गलत नहीं हो सकता। तो इसका मतलब मैं यहां पर गलत हूं और यहां पर गलत हूं, तो इसका मतलब जो मैंने माना था कि परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या गलत है। तो इसीलिए √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो बच्चों इस तरीके से हम इसे सिद्ध कर सकते हैं अपरिमेय।